अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम ने जिस तरह ये जंग लड़ी इसकी मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं अवाम की साबित कदमी मुल्क की अस्करी तारीख का एक फैसला कुन बाब बन चुकी। वज़ीर आज़म का आर्मी चीफ के हमरा CMH रावलपिंडी का दौरा, ऑपरेशन बुनियान मरसूस में जख्मी जवानों और शहरियों की अयादत की। मार्का हक में जख्मी जवानों की बेमिसाल बहादुरी, आज़म, फर्ज शनासी को सराहा। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर भी आमद। अहले खाना से इज़हार ताज़ियत, शहीद की कुर्बानी को खराजे अकीदत। सदर आसिफ अली जरदारी की भी शहीद उस्मान यूसुफ के घर आमद। वालिद और दीगर अहले खाना से मुलाकात, शहीद के लिए फातह ख्वानी की और बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। सदर ने कहा हमें अपने बहादुर जवानों की कुर्बानियों पर फख्र है। पाकिस्तान और भारत में सीज फायर मुस्बत पेशरफ्त है। भारत ने जौहरियत करके पूरे खित्ते को जंग में धकेला। पाकिस्तान ने जवाब में फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। 6 तैयारे गिराए। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की ब्रीफिंग, कहा सीज फायर के लिए दोस्त ममालिक के किरदार को सराहते हैं। दोनों ममालिक के DGMOs के दरमियान 10 मई से बात होती रही। पाकिस्तान ने साबित किया इज्जत और वक़ार पर कोई समझौता नहीं हो सकता। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करके खित्ते में ताकत का तवाज़ुन कायम किया। मार्का हक में तारीखी फतह पर मुल्क भर में यौम तशक्कुर, दुश्मन को दंदान शिकन जवाब देने पर अफवाज पाकिस्तान को सलाम। वफाक में 31 और सूबों में 21 तोपों की सलामी। वज़ीर आज़म हाउस में तकरीब, शहबाज शरीफ ने परचम कुशाई की। गवर्नर सिंध कामरान तसूरी की मज़ार कायद और गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मज़ार इकबाल पर हाजिरी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने गवर्नर हाउस पेशावर में परचम कुशाई की। वज़ीर आला मरियम नवाज ने परचम कुशाई की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सिंध सेक्रेटेरिएट में परचम लहराया। वज़ीर आला KP अली अमीन कन्नापुर की यादगार शहदा पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातह ख्वानी की। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल अवैस दस्तगीर की मज़ार कायद पर हाजिरी। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हुसैन शाह की मज़ार इकबाल पर हाजिरी। फूल रखे, फातह ख्वानी और मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। मरकजी तकरीब रात को पाकिस्तान मॉन्यूमेंट इस्लामाबाद में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब के मेहमान खुसूसी होंगे। वफाकी वज़रा, चेयरमैन, ज्वाइंट चीफ्स और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तान अपने आबी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौमी ताकत के तमाम ज़राए बरूए कार लाएगा। पाकिस्तानी सरज़मीन के ख़िलाफ़ किसी भी जारियत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। सदर आसिफ अली जरदारी का यौम तशक्कुर पर पैगाम, कहा उन बहादुर सिपाहियों को सलाम जिन्होंने जानों का नजराना देकर वतन अजीज़ का दिफा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा शाहीनों ने दुश्मन पर कारी ज़रबें लगाई, ये हमारा दंदान शिकन जवाब था। कौम सीसा पिलाई दीवार की तरह मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा साबित हो चुका फ़ज़ाओं से समंदरों तक पाकिस्तान की बरतरी है। हम पुरअमन हैं मगर हमसे जो टकराएगा उसको कारी जवाब मिलेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा शोहदाए वतन को सलाम पेश करते हैं, इनकी कुर्बानियों से फतह नसीब हुई। दिफाए वतन के लिए जाने कुर्बान करने वाले बहादुर सपूतों को सलाम। पाक फौज के निशाने हैदर पाने वाले शहदा की कब्रों पर हाजिरी। लाहौर में मेजर शब्बीर शरीफ शहीद की कब्र पर तकरीब। GOC मेजर जनरल राव इमरान सरताज ने फूल चढ़ाए। गुजरात में मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद के मज़ार पर तकरीब। मज़ार पर फूल रखे गए, फौजी दस्ते ने सलामी दी। पायलट ऑफिसर राशिद मिनहास शहीद के मज़ार पर तकरीब। फूल रखे गए। सवाबी में कर्नल शेर खान शहीद की कब्र पर फूल चढ़ाए गए। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद के मज़ार पर भी फूल रखने की तकरीब हुई। मेजर मोहम्मद तुफैल शहीद और सवार मोहम्मद हुसैन शहीद की कब्रों पर भी हाजिरी। मुल्क में मईशत अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत मजबूत मईशत के हसूल के लिए कोई कसर उठा न रखेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल टैरिफ पॉलिसी से मुतालिक इजलास। बरामदात और सरमायाकारी के फ़रोग के लिए दरामदी महसूलात में नुमाया कमी का फैसला। कस्टम्स ड्यूटी को ज़्यादा से ज़्यादा 15% तक महदूद करने का फैसला। वज़ीर आज़म ने कहा मुल्की और गैर मुल्की माहिरीन मईशत से मुशावरत के बाद जामे मनसूबा तश्कील दिया जा चुका। मुसाबकत में इजाफे की वजह से मकामी सनतें ज़्यादा मौसर बनेंगी। महंगाई और करेंसी की कदर में कमी पर काबू पाने में भी मदद मिलेगी।
हुकूमत की नॉन स्टॉप कानून साजी इनकम टैक्स तरमीमी बिल समेत 8 बिल कौमी असम्बली से मंजूर। PTI ने इनकम टैक्स तरमीमी बिल की मुखालफत की। कौमी असम्बली रूल्स मुअत्तल, हुकूमत सप्लीमेंट्री एजेंडा ले आई। पाकिस्तान शहरियत, तहवील मुल्जिमान, सिविल सर्वेंट, FBI, SE तरमीमी बिल मंजूर। चाइल्ड मैरिज पर पाबंदी से मुताल्लिक बिल कौमी असम्बली से मंजूर। इंसदादे गैराको महसूलात, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तरमीमी बिल भी मंजूर। CSS इम्तहानात उम्र की हद 5 साल बढ़ाने के करारदाद भी मंजूर। IMF का रेवेन्यू में इजाफे के लिए मईशत को दस्तावेजी बनाने पर जोर। तंबाकू, बेवरेजेस और रियल एस्टेट सेक्टर को दस्तावेजी बनाने का मुतालबा। प्राइमरी बैलेंस का हदफ हासिल करने पर कारबंद रहने पर जोर। आइंदा माली साल के वफाकी बजट के लिए मुशावरती अमल जारी। FBR का टैक्स हदफ 14,305 अरब रखने की तजवीज़। कवानीन के नफाज से 600 अरब, नए इकदाम से 400 अरब मिलने की तवक्को। नए बजट में गाड़ियों और पुर्जाजात पर टैक्सेस में कमी की तजवीज़। पुर्जाजात पर मौजूदा 2% एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी को सिफर किया जाएगा। गाड़ियों पर 15 से 90% आई ड्यूटी में 20% कमी की तजवीज़। रवा माली साल के पहले 10 माह में करंट अकाउंट 1 अरब 88 करोड़ डॉलर फाजिल रहा। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़श्ता माली साल के 80 अरसे में 1 अरब 33 करोड़ 70 लाख डॉलर खसारे का सामना था। अप्रैल में जारी खाता 1 अरब 70 करोड़, मार्च में 1 अरब 20 करोड़ डॉलर फाजिल रहा था। दुनिया पाकिस्तान के माइक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम से मुतमिन है। वाशिंगटन और लंदन में सरमायाकारों से मुलाकातें हुई। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कराची स्टॉक एक्सचेंज में तकरीब से वीडियो लिंक खिताब। कहा, पाकिस्तान का पहला स्कूक बॉन्ड लॉन्च कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट गुज़श्ता रोज़ बुलंद तरीन सतह पर बंद हुई। पाकिस्तान के लिए माहौलियाती तब्दीली एक खतरा बन चुकी। हमें मलेशिया का मॉडल अपनाना होगा। तौहीन अदालत केस बगैर रजामंदी लार्जर बेंच को मुंतकिल करने का मामला। डिप्टी रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत। तौहीन अदालत की कार्रवाई मुअत्तल करने का ऑर्डर डिवीजन बेंच से जारी होने का इंकिशाफ। जस्टिस सरदार एजाज इसाक ने रिमार्क्स दिए कि ये तो डिवीजन बेंच की जानिब से इख्तियार से शदीद तजावुज़ किया गया है। उबरी ऑर्डर के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील काबिल समाअत ही नहीं होती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मजाक बना रहे हैं। मैं तौहीन अदालत की ये कार्रवाई आगे बढ़ाऊंगा और फैसला लिखूंगा कि क्या चीफ जस्टिस के पास एक जज से तौहीन अदालत केस वापस लेने का इख्तियार है। ये इस इदारे की बुनियाद पर जोरदार हमला है। जज इसमें तनाज़ा है, मैं क्यों दिखावा करूं कि तनाज़ा नहीं। केस की समाअत 12 जून तक मुलतवी। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेवी की अचानक पाकिस्तान आमद। वज़ारत ख़ारजा का दौरा, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से मुलाकात। पाक भारत कशीदगी समेत खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ारत ख़ारजा आमद पर इसहाक डार ने डेविड लेवी का इस्तकबाल किया। हमारा खित्ता किसी मुहिम जोई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। दुनिया पर वाज़ेह कर दिया कि हमारी सलाहियतों के नतीजे में अमन का क़याम मुमकिन हुआ। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का TV इंटरव्यू। कहा, पहलगाम वाक़े से मुतालिक आज तक सबूतों का इंतज़ार है। पाकिस्तान के जौहरी असासे मुकम्मल तौर पर महफूज हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की सलामती काउंसिल में ब्रीफिंग। कहा, मकबूजा कश्मीर में हालिया बरसों में हज़ारों नामालूम और बेशनाख्त कब्रें सामने आई हैं। भारतीय फौज कश्मीरियों को पहले अगवा करती है, फिर उन्हें अजियत दी जाती है। बगैर किसी कानूनी अमल के मौत के घाट उतार दिया जाता है। पाक भारत तनाज़ात की रोकथाम और पुरअमन तस्फिया नागुज़ीर है। भारत के खिलाफ फतह पर यौम तशक्कुर शहर शहर रैलियां, तकारीब, फज़ाए पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। लाहौर, कसूर, चूनिया, ओकाड़ा, साहिवाल, ननकाना साहब में रैलियां। चकवाल, रावलपिंडी, चिन्योट, बूरेवाला, पिंडातन खान में भी तकारीब। हैदराबाद, टंडवाला, यार, नवाबशाह समेत सिंध के छोटे बड़े शहरों में भी
रैलियां निकाली गईं। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी यौम तशक्कुर पर तकारीब, परचम लहराए गए। गिलगित बल्तिस्तान के तारीखी चिनार पार्क में मरकजी तकरीब हुई। वज़ीर आला हाजी गुलबर खान ने परचम कुशाई की। अमरीकी शहर शिकागो में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी ने यौम तशक्कुर मनाया। शमाली वजीरिस्तान के कबायली मशरान का जरगा मार्काए हक ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में फतहयाबी पर मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मिरान शाह, मेजर जनरल आदिल इफ्तिखार की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। शुरका ने अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी पर जश्न मनाया। मार्काए हक पाकिस्तान की तारीख का वो रोशन बाब है जिसे रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पाक अफवाज पाकिस्तान की शानदार कामयाबी ने दुश्मन पर लर्ज़ा तारी कर रखा। यौम तशक्कुर के मौके पर मेजर ज़का शहीद के अहले खाना, कैप्टन रोल्ला शहीद के वालिद, शहीद भाइयों हवालदार मोहम्मद जाहिद और सिपाही अरशद खान के वालिद की गुफ्तगू। मुसल्लह अफवाज ने जैसे भारतीय दिफा को नकारा बनाया वो तारीखी है। पाकिस्तानी तैयारे मार गिराने का भारतीय दावा गलत करार। अमरीकी दिफाई तज्जियाकार क्रिस्टिन फेयर ने भारत को आईना दिखा दिया। एक प्रोग्राम में भारतीय एंकर के सवाल पर दो टोक जवाब। कहा इस दावे की कोई तस्दीक नहीं की गई। क्रिस्टिन फेयर ने भारतीय मीडिया के पाकिस्तान की 20% एयरफील्ड्स को नुकसान पहुंचाने की भी तरदीद की। पाकिस्तान का फतह मिसाइल सिस्टम भारत के लिए डरावना खौफ। फतह 1 और 2 से पठानकोट को टारगेट करने की भी वीडियो जारी। मिसाइल सिस्टम ने दुश्मन के अहदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाया। मिसाइल कहां से फायर हुए, खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। पेट्रोल की कीमत 252 रुपये 65 पैसे बरकरार। हाई स्पीड डीजल 2 रुपये सस्ता, नई कीमत 254 रुपये 64 पैसे हो गई। मिट्टी का तेल 5 रुपये 4 पैसे सस्ता, नई कीमत 169 रुपये 69 पैसे मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 4 रुपये 68 पैसे कमी, कीमत 150 रुपये 65 पैसे हो गई। सूरज का पारा हाई। लाहौर समेत पंजाब में गर्मी की शदीद लहर। 19 मई तक मुख्तलिफ शहरों में हीट वेव अलर्ट। तुरबत 48 डिग्री दर्जा हरारत के साथ मुल्क का गर्म तरीन शहर। कराची में दर्जा हरारत 37 डिग्री तक जाने का इम्कान। बलूचिस्तान के जनूबी अजला में तेज हवाएं चलने की भी तवक्को। इसराइल का गजा में कत्लेआम। एक दिन में 143 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। रात से शदीद हमलों का सिलसिला जारी। इंसानियत से आ रही इसराइली फोर्सेस ने जबालिया कैंप में मेडिकल क्लिनिक पर बारूद की बारिश कर दी। मरीजों के चीथड़े उड़ गए। शहदा में 13 बच्चे शामिल। मगरबी किनारे के कस्बे तमून में 5 फलस्तीनी शहीद। दूसरी जानिब बेन एंड जेरी के शरीक बानी को गजा पर अमरीकी पॉलिसी के खिलाफ सेनेट इजलास में एहतजाज करने पर गिरफ्तार कर लिया गया। पीएसएल का मेला कल से सजने को तैयार। कराची किंग्स का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी के साथ रावलपिंडी में होगा। गैर मुल्की खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला जारी। पेशावर ज़ल्मी के नाम कैट मोर, मैक्स ब्रायंट, नजीब जरदरान और ल्यूक वुड इस्लामाबाद पहुंच गए। बकिया मैचेस के लिए कराची किंग्स के गैर मुल्की खिलाड़ी दस्तयाब। कप्तान डेविड वार्नर, टिम साइफर, जेम्स विंस, मोहम्मद नबी, बेन और जॉर्ज विंसी शामिल। उधर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मिचेल स्टार्क आईपीएल से दस्तबरदार। पाक बांग्लादेश T20 सीरीज का आगाज लाहौर से होने का इम्कान। नया मुजवजा प्लान सामने आ गया। 27 मई को पहला मैच कजाफी स्टेडियम में कराने की तजवीज़। 2 मैचेस की मेजबानी फैसलाबाद को सौंपी जाएगी। सीरीज के आखिरी 2 मैच लाहौर में रखे जा रहे हैं। बांग्लादेशी हुकूमत ने बोर्ड को पाकिस्तान टूर की इजाज़त दे दी।